Good morning students. Today I am going to start class 9 subject English chapter The Sound of Music. ओके बच्चों, आइए पार्ट फर्स्ट के हम लोग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. हाउ ओल्ड वॉज एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक. तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो एवलिन थी वो कितनी उम्र की थी जब वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक गई थी. जब उसने ज्वाइनिंग की थी इस एकेडमी में तो वो कितने वर्ष की थी. आंसर देखिए. शी वॉज 17 years old when she went to the रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक. तो वो 17 साल की थी जब उसने एकेडमी को ज्वाइन किया था. क्वेश्चन नंबर 2. When was Evelyn's deafness first noticed? When was it confirmed? तो यहाँ पर बच्चों दो क्वेश्चन पूछे गए हैं कि एवलिन का जो बहरापन था वो सबसे पहले कब नज़र में आया था, उसको कब नोटिस किया गया था. और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि उसकी कंफर्मेशन कब हुई थी, मतलब कि पक्का श्योरिटी कब हो गई थी कि वो वाकई में जो है डीफ है, मतलब कि बहरी है. आंसर देखिए. एवलिन्स डीफनेस वॉज फर्स्ट नोटिस्ड व्हेन शी वॉज 8 years old. जब एवलिन 8 साल की थी तो उसके बहरेपन के मतलब कि लक्षण कुछ समझ में आए थे कि वो बहरी है. और कंफर्मेशन कब हुई थी? इट वॉज कन्फर्म्ड व्हेन शी वॉज 11 years old. जब वो 11 वर्ष की थी तो कंफर्म हो गया था कि वो वाकई में जो है बहरी है. कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. हु हेल्प्ड एवलिन टू कंटिन्यू विद म्यूजिक. तो पूछा गया है कि एवलिन की किसने मदद की थी कि वो अपने म्यूजिक को जो है लगातार जो है चलाती रहे, मतलब म्यूजिक के फील्ड में रहे. सेकंड क्वेश्चन इसी में पूछा गया है कि व्हाट डिड ही डू एंड से. तो उन्होंने, जिन्होंने इसकी हेल्प की थी, उन्होंने एवलिन के लिए क्या किया और क्या उन्होंने कहा, ये क्वेश्चन है. आंसर देखिए. परक्यूशनिस्ट रॉन फॉर्ब्स हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक. तो रॉन फॉर्ब्स थे, उन्होंने एवलिन की मदद की थी म्यूजिक को कंटिन्यू करने के लिए. अब उन्होंने क्या क्या किया? ही बिगेन बाय ट्यूनिंग 2 large ड्रम्स. उन्होंने क्या किया? 2 बड़े बड़े ड्रम्स लिए और उनको पीटना मतलब बजाना उनको शुरू किया. और 2 different नोट्स, अलग अलग तानों में, मतलब अलग अलग ट्यूनिंग्स में उनको बजाना शुरू किया. ही आस्क्ड हर नॉट टू लिसन to them through her ears but to try and sense the sound in some other manner. तो उन्होंने एवलिन से कहा कि तुम अपने कानों से सुनने की कोशिश मत करो, जबकि तुम इस साउंड को समझने की कोशिश करो किसी दूसरे तरीके से. क्वेश्चन नंबर 4. नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेज फॉर विच एवलिन परफॉर्म. तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन कौन सी जगहें थी जहां पर जो है एवलिन परफॉर्म करती थी. देखिए बच्चों, क्वेश्चन में जो है हमसे कारण भी पूछे गए हैं कि जो एवलिन थी वो परफॉर्मेंस करती थी तो क्यों करती थी. आंसर देखिए. एवलिन गिव्स रेगुलर परफॉर्मेंस एज हर प्रोफेशन. तो पहली बात तो ये थी कि एवलिन एक म्यूजिशियन थी तो वो अपनी रेगुलर परफॉर्मेंस जो है देती रहती थी, लगातार जो है करती रहती थी, म्यूजिक के फील्ड में कुछ ना कुछ अच्छा वो शो करती थी. आगे देखिए. शी गिव्स फ्री परफॉर्मेंसेज इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स. बेटा प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? मतलब ऐसा काम करना जिसके लिए हमको कुछ मिलता है, जैसे कि आपको कोई सैलरी या उसके बदले में आपको पैसे दिए जाते हैं. तो इसी तरीके से ये उसका प्रोफेशन था. तो वो फ्री परफॉर्मेंस भी देती थी. कहाँ पर? प्रिजन्स, मतलब कि जेलों में भी और हॉस्पिटल्स में भी. शी गिव्स ग्रेट इम्पॉर्टेंस टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस. तो बहुत महत्व रखती थी उसकी क्लासेस किसके लिए? जो यंग जो म्यूजिशियंस थे, मतलब जो कम उम्र के जो म्यूजिशियंस थे, जो म्यूजिक सीखना चाहते थे, ऐसे बच्चों के लिए वो ज़्यादा महत्व रखती थी. शी वॉन्ट्स टू सेट हर सेल्फ एज एन एग्जाम्पल फॉर डीफ चिल्ड्रन. तो कारण क्या था उसका ऐसा करने का? क्योंकि वो खुद के माध्यम से बहरे जो बच्चे थे या जो लोग थे उनके लिए मतलब एक एग्जाम्पल जो है सेट करना चाहती थी, ताकि उन लोगों को ये समझ में आए कि अगर वो सुन नहीं सकते हैं तो म्यूजिक को सेंस करके एक म्यूजिशियन बन सकते हैं.
कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक? तो ये लॉन्ग आंसर है। एवलिन जो है किस तरीके से म्यूजिक सुनती थी? आंसर देखिए, एवलिन इज डीफ। तो हमने लिखा है कि एवलिन जो है वो बहरी थी। शी डजंट हियर म्यूजिक, वो म्यूजिक सुन नहीं सकती थी। शी फील्स म्यूजिक, वो क्या करती थी? म्यूजिक को महसूस करती थी। शी फील्स इट थ्रू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, वो कानों से नहीं बल्कि उस म्यूजिक को अपने शरीर के जो बाकी के अंग थे, बाकी जो पार्ट्स थे, उनसे समझने की कोशिश करती थी, मतलब कि फील करती थी। When she plays the xylophone, जब वो जाइलोफोन को बजाती थी, she can sense the sound through her finger tips, तो जो उसकी उंगलियां थी, उनकी जो टिप्स थी, मतलब जो आगे के जो हिस्से थे, उनसे जो है म्यूजिक को समझने की कोशिश करती थी। When she performs on a wooden platform, लेकिन जब वो किसी लकड़ी के प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करती थी, तो वो क्या करती थी? She remove her शूज, तो वो अपने जूते चप्पल उतार देती थी। शी कैन दस फील द वाइब्रेशंस पास्ट थ्रू हर बेयर फुट, तो फिर वो क्या करती थी? नंगे पाँव से उस म्यूजिक को समझने की, सेंस करने की कोशिश करती थी। एंड अपर लेग्स, और अपनी टांगों से, मतलब कि एक रिदम से दौड़ जाती थी उसके पाँव में। Thus एवलिन had learned to feel music, तो इस तरीके से जो है एवलिन ने म्यूजिक को सीखा और महसूस किया थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, अपने शरीर के बाकी सभी हिस्सों से। तो देखिए बच्चों, इस चैप्टर से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति में चाहे किसी भी तरह की कमी होती है, मतलब देखो ये तो भगवान की देन होती है बच्चे, कोई अंधा होता है तो कोई बहरा होता है, तो कुछ व्यक्तियों में कुछ डिसेबिलिटीज़ होती है, लेकिन हमें उन डिसेबिलिटीज़ को अपनी लाइफ में रुकावट पैदा नहीं करने देना होता है। हमें जो है स्ट्रगल करके, और हमें एक अच्छा इंसान, और हमें अपनी जिस फील्ड में हम लोग जाना चाहते हैं, वी कैन डू इट एंड वी कैन अचीव इट, हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, हमें उस चीज़ को अपनी कमजोरी नहीं बनने देना चाहिए। ओके बच्चों, थैंक यू स्टूडेंट्स। इन क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से आप नोट डाउन कीजिएगा एंड लर्न कीजिएगा। हैव अ नाइस डे।